अगर आप एक अनुभवी इंजीनियर हैं तो रुकिए। भारत के डिफेंस सेक्टर में एक जबरदस्त मौका आपका इंतजार कर रहा है और अगले कुछ मिनटों में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ, एक दो नहीं, पूरे 77 पद। भारत सरकार के एक बड़े एंटरप्राइज इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए 77 नई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसीज की घोषणा की है। नमस्ते, मैं हूं अमित कुमार दे और आप देख रहे हैं जॉब कास्ट डेली। तो चलिए आज हम इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की इस नई भर्ती को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये 77 वैकेंसीज आखिर हैं किन-किन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए। देखिए, टोटल वैकेंसीज तो 77 हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा मौके मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए हैं। इस चार्ट से पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। मैकेनिकल के लिए 37 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 26 पद, मतलब ज्यादातर मौके इन्हीं दो कोर ब्रांचों में हैं। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या आप इन रोल्स के लिए एलिजिबल हैं? देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए, क्वालिफिकेशन में बीएससी या डिप्लोमा चाहिए जिसमें कम से कम 60% मार्क्स हों। पर सबसे जरूरी बात, और इस पे ध्यान दीजिएगा, सभी पोस्ट के लिए कम से कम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये मैंडेटरी है। यहाँ क्वालिफिकेशन के लिए दो रास्ते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो रेलेवेंट इंजीनियरिंग ट्रेड में होना चाहिए, और अगर आप बीएससी ग्रेजुएट हैं तो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ऑफर क्या है। सैलरी काफी अच्छी है, 30,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक का पे स्केल है। साथ में आईडीए और एचआरए जैसे अलाउंसेस भी हैं। एज लिमिट 18 से 35 साल है और जॉब लोकेशन है खूबसूरत देहरादून। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये ऑनलाइन नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सिलेक्शन का पूरा सफर 4 स्टेप्स में होगा। पहले आपकी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी, फिर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद होगा एक पर्सनल इंटरव्यू और फिर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। और एक बहुत बड़ी बात, इसमें किसी भी रिटन एग्जाम का जिक्र नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो सब कुछ आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। वही आपका सबसे बड़ा आधार होगा। और एक और अच्छी खबर, एप्लीकेशन फीस कितनी है? बिल्कुल जीरो। जी हाँ, किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो अप्लाई कैसे करना है? बहुत सिंपल है। फॉर्म डाउनलोड करिए, उसे भरिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अटैच करिए, लिफाफे के ऊपर पोस्ट का नाम एकदम साफ साफ लिखिए और इसे सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट से भेजना है। कोई और तरीका नहीं चलेगा। चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस की सबसे ज्यादा टाइम सेंसिटिव जानकारी पर। इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। वो एक तारीख जो आपको अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लेनी है, वो है 3 अप्रैल 2026। याद रखिए, ये फॉर्म भरने की नहीं बल्कि आपका एप्लीकेशन उनके ऑफिस पहुंचने की लास्ट डेट है। इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन सिर्फ ऑफलाइन है और सिर्फ स्पीड पोस्ट से भेजना है। जॉबकास्ट डेली पर हम ये पक्का करना चाहते हैं कि आपसे कोई भी जरूरी डिटेल मिस ना हो। तो सारी जानकारी आपके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक शानदार करियर आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर हो सकता है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बेहतरीन मौके आपसे कभी मिस ना हो तो जॉबकास्ट डेली के साथ हमेशा आगे रहिए। डेली अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रस्तुति को लाइक करिए और हाँ, अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जाने से पहले एक सवाल, आप किस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से हैं? मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई और? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।